सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेस और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, एग्जामिनेशन क्वेश्चन 28 बिंदु 4,1 में निम्न दो क्रमिक रूपांतरण होते हैं। द पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग टू सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशंस। 4,1 दे रखा है, दो रूपांतरण है। नंबर 1, रेखा y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब। तो आप जानते हैं रेखा y बराबर x के सापेक्ष किसी बिंदु का प्रतिबिंब x और y कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं। तो 4,1 का प्रतिबिंब क्या आ जाएगा? 1,4 आ गया। फिर कह रहा है धनात्मक x अक्ष के अनुदिश 2 इकाई दूरी स्थानांतरण। ये पॉइंट आ गया आपका 1,4। फोर कॉमा वन इधर होगा, वो अपन ने नहीं बनाया है। अब कह रहा है धनात्मक x अक्ष के अनुदिश 2 इकाई दूरी स्थानांतरण। ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। अब x अक्ष के समांतर 2 इकाई आगे खिसका दिया, तो 2 इकाई आगे खिसका दो। ये p डबल डैश आ गया। क्या हो गए इसके कोऑर्डिनेट? 3,4। x अक्ष के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे ट्रांसलेट कर दिया, तो 3,4। तो यही आंसर आ गया। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा देखना है और आंसर लिख देना है। पहले दिए बिंदु का y बराबर x में रिफ्लेक्शन, वो 1,4 हो गया। बिंदु 4,1 का रेखा y बराबर x में प्रतिबिंब 1,4 आ गया। बिंदु P डैश 1,4 का x अक्ष की धनात्मक दिशा में दो इकाई लिखा है स्थानांतरण। प्राप्त बिंदु 3,4, यही आंसर आ गया। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसा वैसा आपने किया। पॉइंट दे रखा था 4,1, पहले y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन ले लिया, वो आप जानते हैं। x कॉमा वाई का रेखा y बराबर x में रिफ्लेक्शन y कॉमा एक्स होता है। तो 4,1 का y बराबर x में प्रतिबिंब 1,4 हो गया। अब x अक्ष के एलोंग x अक्ष के पैरेलल 2 इकाई पॉजिटिव डायरेक्शन में खिसका दिया। x अक्ष के समांतर खिसका है तो y कोऑर्डिनेट में तो चेंज होगा नहीं, और 1 + 2 3 आ गया। और अगर ऋणात्मक दिशा में खिसका देते तब -1,4 हो जाता। एग्जामिनेशन क्वेश्चन 48, उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदुओं 3,0 और -3,0 से दूरियों का अंतर 4 हो। द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द डिफरेंस ऑफ whose distance is from the point
3,0 एंड -3,0 इज 4 इज लोकस पूछा है। पीछे आपने पढ़ा था PA प्लस PB, जो अपन ने लोकस देखा था वहां लिखा था PS प्लस PS डैश बराबर 2A। अब लिख दिया PS माइनस PS डैश बराबर 2A। उसी पेज पर देखें लोकस से उसके नीचे लिखा हुआ है ये हो तब P का बिंदु पथ, ये हाइपरबोला के साथ पढ़ेंगे। हाइपरबोला की डेफिनेशन है x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन A² माइनस A² बराबर 1, ये होता है। तो जब ये पढ़ लेंगे ये तब डायरेक्ट लिख देंगे। 2A बराबर 4 दे रखा है, A बराबर 2 आ गया, AE बराबर 3 दे रखा है, तो इसकी सहायता से डायरेक्ट लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लोकस अविष्ट बिंदु पथ। तो लिख देते हैं क्या आएगा, x² अपॉन A², A कितना है 2 है तो 4 आ गया, माइनस y² अपॉन A² E² AE बराबर 3 दे रखा है, 9 माइनस 4 आ गया, यानी x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 5 बराबर 1। तो अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे, अभी याद नहीं, अभी आप हाइपरबोला पढ़ लेंगे तब याद हो जाएगा। और चूंकि अभी हाइपरबोला नहीं पढ़ा है तो आप कैलकुलेशन से करेंगे। ये लोकस आपके सीट में दे रखे हैं, सभी महत्वपूर्ण लोकस हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तब ये आते जाएंगे आपके पास और तब उन पे आधारित क्वेश्चन अपन डायरेक्ट करने लग जाएंगे। अभी कैलकुलेशन से करेंगे। देखिए क्या काम में लिया है, अब अपनी सीट निकालें, लिखना नहीं है, सब उसमें लिखा है। यदि s माइनस AE, 0 और s डैश AE, 0 दो स्थिर बिंदु हों तब चर बिंदु P x y का बिंदु पथ, सेकंड पार्ट, अति परवलय x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन A² E² माइनस A² बराबर 1 होगा यदि PS माइनस PS डैश बराबर 2A हो। अपने क्वेश्चन में क्या है, दूरियों का अंतर 4 दे रखा है तो 2A की जगह 4 दे दिया। बिंदु क्या दे रखे हैं, यहाँ रिजल्ट में बिंदु दे रखे हैं AE, 0 माइनस AE, 0, आपके पॉइंट दे रखे हैं 3, 0 माइनस 3, 0, तो AE बराबर 3 हो गई वहाँ, AE बराबर 3 और A बराबर 2 आ गया, तो वो सारी वैल्यू आपने उसमें रख दी और रख दी, फिर ये आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन से करते हैं। दिए बिंदु S माइनस 3, 0 या 3, 0 S डैश, जब ये S माइनस 3, 0 लिख दिया तो S डैश 3, 0 हो गया। और 2A बराबर, या 2A रहने देते हैं, ये तो दिए बिंदु हो गए, जिसका लोकस निकालना है वो P बिंदु ले लेते हैं। माना चर बिंदु P x, y
इस प्रकार है कि पी एस माइनस पी एस डैश बराबर 4। क्या लिखा है आपको? दूरियों का अंतर, जो पॉइंट घूमता है उसकी दो बिंदुओं से दूरियों का अंतर 4 है। देखिए दोबारा पढ़ते हैं। उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात कीजिए। जिसका बिंदु पद ज्ञात करना है वो आपने पी पॉइंट ले लिया है, जिसकी बिंदुओं 3,0 और -3,0 से दूरियों का अंतर 4 हो। तो इन बिंदुओं के नाम एस और एस डैश लिख दिए। तो पी एस माइनस पी एस डैश बराबर 4 हो गया। पी एस माइनस पी एस डैश 4 हो गया, तो पी एस बराबर पी एस डैश प्लस 4 हो गया। स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, जैसे पहले किया था बिल्कुल उसी तरह है। पी एस स्क्वायर बराबर पी एस डैश स्क्वायर प्लस 8 इंटू पी एस डैश प्लस 16। सबकी वैल्यू रख देते हैं। पी एस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर बाई माइनस 0 होल स्क्वायर बाई स्क्वायर आ गया। पी एस डैश एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 8 इंटू पी एस डैश एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 16। एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाई स्क्वायर कैंसिल, 9 कैंसिल। यहाँ आ गया 6x, राइट साइड में आ गया -6x प्लस 16 प्लस 8 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस बाई स्क्वायर। अंडर रूट एक साइड, बाकी सभी अपोजिट साइड। 6x 12x हो गया, -16 हो गया। इधर 8 टाइम्स ये अंडर रूट। फोर से कैंसिल कर देते हैं थ्रू आउट, और साथ साथ स्क्वायर कर देते हैं। 3x माइनस 4 होल स्क्वायर, यहाँ 2 टाइम्स। हाँ देखना कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। मिस्टेक हो गई? सिक्स और 6 12x हो गया। 6 था ना, उधर -6x था, उधर 12x आ गया। 4 से डिवाइड कर दिया। हाँ स्क्वायर किया 9x स्क्वायर, वहां से आएगा 4x स्क्वायर। 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया। मिडिल टर्म आएगी -24x, 2 इंटू 3x इंटू 4 -24x, वहाँ भी -24x कैंसिल हो गए। 4 बाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। हाँ कांस्टेंट टर्म बता दो। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 16, और वहाँ कितना आएगा? 4 इंटू 9 36, 36 माइनस 16 20। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ऐसे बिंदु का बिंदु पद निकालना था जो -3,0 और 3,0, जिसकी -3,0 और 3,0 से दूरियों का अंतर 4 के बराबर हो। जो गिवन पॉइंट है उसका नाम रख लिया एस और एस डैश। जिस बिंदु का लोकस निकालना है उसका नाम रख लिया पी। तो आपको दे रखा है पी एस माइनस पी एस डैश बराबर 4। पी एस डैश को राइट साइड में ले आए, स्क्वायर कर दिया। पी एस और पी एस डैश की वैल्यू रख दी डिस्टेंस फॉर्मूले से। थोड़ी सी कैलकुलेशन की,
अंडर रूट वाले पद एक साइड रखे, बिना अंडर रूट वाले दूसरी साइड। जब सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट हटाना होता है अपन को, तो अंडर रूट हटाने के लिए फिर स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर वाले पद एक जगह, वाई स्क्वायर वाले एक जगह, एक्स वाई वाले कैंसिल हो गए, एक्स वाई वाला आया ही नहीं, एक्स वाले थे वो कैंसिल हो गए। कांस्टेंट टर्म एक जगह तो आ गया, 5x² माइनस 4y² इक्वल टू 20। 20 से डिवाइड कर दिया, x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 5 बराबर 1। यही लोकस आ गया। और जब हाइपरबोला पढ़ लेंगे तब इसे अपन डायरेक्ट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप रीडिंग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। फिर अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अब ये क्वेश्चन रीडिंग लगाइए आप और आंसर लिख दीजिए। सभी को नमस्कार।